जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 8वें स्कंद का 23वां अध्याय सुनाएंगे। राजा बलि का सुरलोक को जाना और भागे हुए इंद्र का पुनः अपनी पुरी में आकर भगवान की पूजा करना तथा वामन जी की कथा का महत्तम वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब उन आदि पुरुष भगवान विष्णु जी ने ऐसे कहा तब साधुओं में प्रतिष्ठित बलि ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर गदगद वाणी से हाथ जोड़कर उन वामन भगवान से कहा, हे प्रभु, आप ऐसे दयालु और दानी हैं कि जो कोई एक बार प्रेम से आपको प्रणाम भी कर देता है तो आप उसे वह सुगति देने को प्रस्तुत हो जाते हैं कि जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। तभी तो अपने आपने मुझ नीच असुर के ऊपर ऐसा अनुग्रह किया है। हे परीक्षित, वामन जी से इतना कहकर उस असुर श्रेष्ठ बलि ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी को शीर से प्रणाम किया और भगवान ने उसे नागपाश से मुक्त कर स्थूल लोक में जाने की आज्ञा दी। वह अपने कुटुंबियों सहित सुतल लोक को चला गया। भगवान ने इंद्र को स्वर्ग लोक सौंप कर उनका मनोरथ पूर्ण किया। तब प्रहलाद जी ने भगवान से विनय की कि हे भगवान, जिन जगत पूज्य आपकी ब्रह्मा आदि देवता भी उपासना करते हैं, जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, वे ही भगवान हम असुरों के द्वारपाल बने। यह केवल हम दैत्यों पर आपका अनुग्रह है। हे प्रभु, ऐसी कृपा तो आपने ब्रह्मा जी, श्री लक्ष्मी जी और देव श्री महादेव जी पर भी नहीं की है। आपके जिन चरण कमलों की सेवा देवताओं को भी दुर्लभ है, उन्हीं प्रभु का साक्षात दर्शन आदि हम असुरों को प्रतिक्षण मिले तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। हे भगवान, आपका चरित्र विचित्र है, आपकी लीला अपरंपार है। निश्चय ही आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। प्रहलाद जी ने ऐसे उनके कथन सुनकर श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे भगवत भक्त प्रहलाद, बलि तुम्हारा पौत्र लगता है, अतः मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम भी अपने सैनिकों सहित सुतलोक में ही जाकर रहो और अपने परिवार को सुख दो। मैं भी वहाँ हाथ में कोमादा की गदा लेकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा दिखाई दिया करूंगा। तब मेरे दर्शन से तुम्हारी बुद्धि और भी तीक्ष्ण हो जाएगी, तब तुम और भी मेरे निकट हो जाओगे। प्रहलाद जी को भगवान की आज्ञा बड़ी ही प्रिय लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर तुरंत ही भगवान को दंडवत प्रणाम किया और पुनः प्रदक्षिणा करके स्थूल लोक के लिए चले गए। इसके पश्चात वामन भगवान ने वहां बैठे हुए शुक्राचार्य से कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी यज्ञशाला को संभालिए और आपके शिष्य ने जिस यज्ञ कर्म को आरंभ किया था, यदि उसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो अब आप उसे पूर्ण कर डालिए, क्योंकि यजमान की त्रुटि को ब्राह्मण पुरोहित ही पूरा करते हैं। उनके निरीक्षण मात्र से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब शुक्राचार्य ने कहा, हे देवेश, राजा बलि कुछ कम भाग्यशाली नहीं था। इतने ही से देखिए कि उसके यज्ञ आरंभ करते ही आप आकर उसे मिल गए। तब हे आदि पुरुष, जिस कार्य के समय किसी को यदि आपका दर्शन मिल जाएगा तो क्या तब भी उसका कार्य पूर्ण ही रहेगा? यही रहेगा? नहीं, मेरा तो यह विश्वास है कि आपके दर्शन मात्र से प्रतापी बलि के यज्ञ संबंधी समस्त कार्य पूर्ण हो गए हैं। जग निवास, आप जब आपके नाम कीर्तन से ही मनुष्यों के सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तब यज्ञ क्यों नहीं पूर्ण होगा? फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह देखकर शुक्राचार्य ने यज्ञ पूर्ण किया। तब ब्रह्मा जी वामन जी को सब लोकपालों का स्वामी बनाकर उन्हें विमान पर बैठा स्वर्गलोक को ले गए। वहां वे
भगे हुए पहले के इंद्र आए। वामन जी ने उन्हें बलि से छीना हुआ इंद्रलोक उनके हवाले किया। उन्होंने वामन जी की अनेक प्रकार से पूजा और स्तुति कर अमरावती पर पुनः अपना स्वत्व स्थापित किया। बड़ा उत्सव हुआ। फिर वामन जी का यशोगान करती हुई सारी देव मंडली आप अपने अपने लोक को गई है। परीक्षित, यह तो वामन भगवान का परम पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। यह लोकों का उपकार करने वाला और सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। आप इसकी प्रशंसा में जो कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा है, अर्थात इसकी प्रशंसा करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अनंत है और उनका चरित्र भी अनंत और अथाह है। चाहे पृथ्वी के कण गिन लिए जाएं, परंतु भगवान के अनगिनत गुणों की गणना असंभव है। हे राजन, जो वामन भगवान के इस परम पावन चरित्र को कहेगा और सुनेगा, वह निश्चय ही उत्तम गति को प्राप्त होगा। प्रत्येक शुभ अवसरों पर इसे पढ़ना और सुनना चाहिए तथा यह सब प्रकार के सुखदायक और सब कर्मों के फल को देने वाला है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।